जय सिया राम। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटितु नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी यानी मरते समय मारीच की हाय लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रुकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रुकुटि विलास यानी भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय यानी प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिश देव सौंपे सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य का इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़हाई यानी चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप देखावा, भई सभया जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुधि ही क्षुद्र ससे चाहा, भय काले बस निशिचर नाहा।
सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन्ह सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकी न जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थीं, हाय जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाय रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्हें रोसा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोड़ा से चहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहउँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं
साके की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानकी कुशल ग्रह जाहू, नाही त अस होई बहुबाहू। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावके अति घोरा, होहि सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दशानन जोधा, तबहि गिद्ध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कछ बिरथ कीन्ह महि गिरा, सीतहि राखी गिद्ध पुनि फिरा। चौचन मारे बिदार सी देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशाचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याधि विवशे जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी, कही हरि नाम दीन्ह पट डारी। एहि विधि सीतहि सोलह गयाऊ, वन अशोक महाराखत भयाऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिसी जतन कराई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ही विशेषी। जनक सुता परिहरि हूँ अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर ने कर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाय रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससियहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हरि शाही, नेकुन संक सकुच मन माही।
सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर्षे सकल पाई जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जाते अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटसी कसे नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसी सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हों। पूरन काम राम सुख रासी, मनुज चरित करे अजय अविनाशी। आगे परागे धिपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्हें रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेऊं, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। बोल सिया रामचंद्र की जय।